हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इन्फोसिस में। अगर आप ऐसा फ्रेशर ज्वाइन करते हैं और आपकी 5 साल तक आप इन्फोसिस में काम करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी हो सकती है एज अ सीटीसी, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप बीच में इन्फोसिस छोड़ देते हैं तो आपकी सैलरी 5 साल रहने तक बढ़ सकती है क्या या नहीं, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आप फ्रेशर एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं इन्फोसिस में, तो जो आपका सीटीसी रहता है वो रहता है 3.25, और ट्रेनिंग के टाइम पे आपको सैलरी मिलती है 13K। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो आपकी सैलरी हो जाती है वो हो जाती है 23,000 पर मंथ। और जैसे ही आपका कंफर्मेशन हो जाता है, आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका सीटीसी है वो इंक्रीज हो जाता है 3.9 लाख। आपने ज्वाइन किया था 3.25 पे और आपका इंक्रीज हो जाता है 1 साल के बाद 3.9 लाख पर एनम। उसके बाद सेकेंड ईयर में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है और आपको हाइक मिल जाता है अराउंड 7.8% और अराउंड 10%, तो आपकी सीटीसी बढ़ के हो जाएगी 4.2 लाख पर एनम। और थर्ड ईयर में अगर आपको भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपका और आपका सैलरी हाइक हुआ 10% का, तो आपकी सीटीसी है वो इंक्रीज हो जाएगी 4.62 लाख पर एनम। और अगर आपका कोई प्रमोशन, अगर आप प्रमोट किए जाते हैं, प्रमोशन डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और बाकी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अगर आपका प्रमोशन हो जाता है मिड ईयर में तो आपकी सीटीसी हो जाएगा 5.3 लाख पर एनम। उसके बाद फोर्थ ईयर में अगर आपका थर्ड हाइक लगता है, आपकी परफॉर्मेंस फिर भी अगर एवरेज या अच्छी है, तो आपको 10% का हाइक मिलेगा, तो आपका सीटीसी हो जाएगा 5.84 लाख। और फिफ्थ ईयर में फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोजेक्ट चेंज कर दिया, आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, कोई भी रीजन से आपका जो हाइक हुआ है 5%, तो आपका जो सीटीसी इंक्रीज होके हो जाएगा 6.13 लाख पर एनम। तो ये सीटीसी हमारा हो गया। अगर आप ऐसा फ्रेशर ज्वाइन करते हो इन्फोसिस में, आपने ज्वाइन किया था 3.25 लाख पर और आपका जो सीटीसी हो गया है वो अराउंड हो गया है 6.2 लाख पर एनम के करीब इन 5 साल में इन्फोसिस में। अगर मैं कंपेयर करूं अपने बाकी कलीग के साथ, तो कुछ लोगों का, कुछ मेरे फ्रेंड्स का, उनका अगर उनको अच्छी रेटिंग मिलती है जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेटिंग, तो उनका जो पैकेज है वो अभी 5 साल के बाद अराउंड 7 लाख पर एनम के पास है। तो जो रेंज है वो हम मान के चल रहे हैं पर्टिकुलर नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए, वो है 5 to 8 लाख। इसके बीच में आपकी सैलरी हो सकती है इन्फोसिस में अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन किए हैं। और कुछ कलीग मेरे ऐसे हैं जो कि बीच में चेंज करने के बाद आफ्टर थर्ड ईयर, तो उनकी जो पैकेज है वो अराउंड 10-12 भी हो गया है। तो डिपेंड करता है कि आपको बाहर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और आपने चेंज करके वहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। तो आज हमने देखा कि आपका जो सैलरी है इन्फोसिस में 5 साल के बाद कितना हो सकता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।